दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम की, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी रहस्यों, वीरता और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भरी हुई है। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अद्वितीय शक्ति और वीरता के धनी थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिन्हें से वे कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया को जीत सकते थे। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने ही उनकी शक्ति को पहचान कर उनसे उनका शीश मांग लिया था? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। श्री कृष्ण ने उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। आज राजस्थान के खाटू में स्थित ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहां आने वाले हर भक्त को बाबा श्याम की अलग अलग छवि देखने को मिलती है। कोई उन्हें बाल रूप में देखता है, कोई युवा योद्धा के रूप में। यही नहीं, इस मंदिर में दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, खाटू श्याम की यह कथा सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और भक्ति की भी मिसाल है। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारने से हर संकट टल जाता है? अगर हां तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और रोचक और रहस्यमयी कहानियां देखने को मिलती रहें। दोस्तों, एक बार जब राजा रूप सिंह अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उन्हें मंदिर निर्माण का सपना आया। इस दिव्य स्वप्न के बाद उन्होंने तत्परता से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसे 1023 ईस्वी में राजा रूप सिंह ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण में संगमरमर के उत्कृष्ट पत्थरों का उपयोग किया गया है और इसके द्वार को सोने की पत्तियों से अलंकृत किया गया है।
मंदिर की भव्यता और दिव्यता के कारण यहां पर आने वाले भक्तगण अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों में से एक चमत्कार ये भी है कि भजन कीर्तन करते करते एक भक्त अपने पैरों पर चलने लगा। गायत्री हर साल कोलकाता से श्याम के दर्शन करने आती थी, जिसका एक पुत्र भी था, लेकिन वह पोलियो ग्रस्त होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पाता था, जिसके कारण गायत्री बहुत परेशान रहती थी और वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा ठीक हो जाए। शायद भगवान ने अपने भक्तों की सुन ली, और जब एक बार खाटू कस्बे में किसी धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, तो इस दौरान गायत्री का बेटा मुकेश, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, वह अचानक से ही अपने पैरों पर चलने लगा। दोस्तों, खाटू मंदिर के चमत्कारों में एक चमत्कार यह भी है कि खाटू कस्बे में हरियाणा के रहने वाले एक व्यापारी अम्ब्रेज हर साल मेले के दौरान भंडारा लगाती थी, और साल 2009 में भी अपना भंडारा लगाया। लेकिन अचानक से ही उनके भंडारे में आग लग गई, जिसे वहां आसपास के स्थल में अफरा तफरी मच गई, और 3 बीघा से ज्यादा एरिया में लगी आग केवल 20 फीट में ही सिमट कर रह गई। खाटू श्याम के भक्तों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के 2 सबसे बड़े भक्तों में से एक खाटू श्याम के ही निवासी आलू सिन्हा महाराज है, और दूसरे रेवाड़ी के निवासी श्याम बहादुर है। मंदिर से जुड़े महंत मोहनदास जी बताते हैं कि श्याम बहादुर बचपन से ही खाटू श्याम के दर्शन के लिए खाटू आते हैं। श्याम बहादुर 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय किया करते थे, और इस दौरान न तो पानी पीते थे और न ही कुछ खाते थे। साल 1944 में जब श्याम बहादुर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, तो उन्हें मंदिर के पट बंद मिले। उन्होंने दर्शन के लिए काफी विनती की, लेकिन मंदिर उनके लिए नहीं खोला गया। फिर उन्होंने अपने हाथ में ली हुई मोरपंख को ताले पर लगाया, और मोरपंख लगाते ही मंदिर के पट का ताला खुल गया। इस चमत्कारिक घटना के बाद श्याम बहादुर की भक्ति और श्रद्धा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, और लोग उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रेरित होकर खाटू श्याम के प्रति अपनी आस्था और मजबूत करने लगे। दोस्तों, श्याम बहादुर जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि एक बार वह खाटू श्याम के मंदिर में खड़े हुए थे। इसी दौरान वहां एक अंध भक्त आया, जिसने मन्नत मांगी थी कि उसकी आंखों की रोशनी मिल जाए। तो इसके बाद श्याम बहादुर ने भगवान की प्रतिमा की तरफ देखा और कहा, भले ही आप मेरी एक आंख ले लो, लेकिन इसकी रोशनी लौटा दो। फिर क्या था, कुछ ही देर में श्याम बहादुर ने अपनी दाहिनी आंख निकालकर उस भक्त को दे दी। दोस्तों, बाबा श्याम के दूसरे अनोखे भक्त हैं आलू सिंह, जो खाटू कस्बे में ही रहते थे। एक बार 1972 में चूरू जिले के एक परिचित ने आलू सिंह को भजन कीर्तन के लिए असम ले गए, और उसी भजन कीर्तन के दौरान एक महिला रोते हुए उस भजन में आई। यह देख आलू सिंह से रहा नहीं गया, और उन्होंने उस महिला से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तब महिला ने आलू सिंह को बताया कि उसका 7 साल का बेटा गायब है और वह नहीं मिल रहा है। फिर आलू सिंह ने उस महिला से कहा कि रात 1 बजे तेरा बच्चा इस कीर्तन में तेरी आंखों के सामने होगा। और फिर जैसे ही रात के 1 बजे आलू सिंह खड़े हुए और कीर्तन में बैठे एक युवक को खड़ा किया और उस महिला को कहा, यही तुम्हारा बेटा है। और यह बात बिल्कुल सच्ची है कि वह लड़का उसी महिला का बेटा था। दोस्तों, खाटू श्याम के बारे में हम और कुछ आपको बताएं, उससे पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस दिव्य शक्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनके बारे में और क्या रहस्य छिपे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय खाटू श्याम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में और गहराई से जानें, ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा और शक्ति पा सकें। दोस्तों, आज ये जो घटना हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुड़गांव में रहने वाले एक परिवार की है। ये घटना अभी 2 महीने पहले अक्टूबर की ही है। अभिषेक और उनकी पत्नी नेहा गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम मॉडर्न नए ख्यालों वाले, ना उन्हें भगवान से मतलब था, ना ही अपने कल्चर से और ना ही अपने घर वालों से। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना और रात में पार्टी, इसके अलावा उन्होंने और कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था।
कुछ दिन बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने ये खबर सबसे पहले अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की मां सुनैना जी ने कहा, बेटा ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है। तू अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहां आ जाती हूं। बच्चा होने तक मैं अच्छे से बहू का ध्यान रखूंगी। तभी नेहा उन्हें आने के लिए मना कर देती है। अभिषेक नेहा को समझता है कि मां को आ जाने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेंगी, लेकिन नेहा कहती है, आज के समय में किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी मां बहुत ही पुराने जमाने की है। मैं एक अच्छी सी मैड रख लूंगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे जरूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लेंगे। अब चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतने लगता है। नेहा अपना अच्छे से ध्यान रखती और ऑफिस भी जाती थी। उसने 2 मैड रख ली थी, एक घर के कामों के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन घर पर रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। अभिषेक की मां रोज फोन करके नेहा के हालचाल पूछ लिया करती थी। एक दिन नेहा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी। उसने अपनी मैड को आवाज दी, लेकिन कई बार बुलाने पर भी कोई नहीं आया। नेहा धीरे धीरे चलकर किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर अभी पोंछा लगा था, इसीलिए थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पांव फिसल गया। वो बहुत जोर से पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मैड घर आई तो नेहा को देखकर घबरा गई और उन्होंने अभिषेक को फोन किया। कुछ देर बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अभिषेक बहुत डर गया था। कुछ देर बाद नेहा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। उसके बाद अभिषेक और नेहा घर वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद नेहा की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन 2 दिन बाद अभिषेक की मां ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज पर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ना वो किसी की बात सुनता है, ना ही किसी को देखकर कोई एक्टिविटी करता है। उन्होंने तुरंत ये बात सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छे से चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, यह बच्चा ना आंखों से देख पा रहा है, ना ही कानों से सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी, डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ ठीक से बता नहीं सकते, हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियां एक पल में गम में बदल गई थीं। अगले दिन नेहा और अभिषेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसीलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पाएगा। तब अभिषेक ने कहा, डॉक्टर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा, अभिषेक जी, अभी 2 हफ्ते पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी। शायद उसी समय बच्चे की सर पर चोट लग गई। नेहा और अभिषेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, दिमाग का ऑपरेशन, लेकिन इसमें कामयाब होने के चांस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। नेहा और अभिषेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों बच्चे को लेकर शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहां से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास, लेकिन सब जगह से एक ही जवाब मिला। दोनों हार कर निराश होकर बैठ गए। अभिषेक की मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी। वह जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अभिषेक की मां यही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी।
एक दिन सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा, बहन जी, ये किस चीज का प्रसाद बांट रही हो? उन्होंने कहा, ये मेरे बाबा खाटू श्याम का प्रसाद है। आज ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। 5 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया हूं और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उनका भोग लगा के आई हूं, उसी का प्रसाद है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बैठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और बोली, देखिए बहन जी, कितना छोटा बच्चा और ऐसी बीमारी हो गई। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही है हारे का सहारा। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे का नसीब भी खुल जाए। ऐसा कहकर वह चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई और नेहा और अभिषेक से बोली, बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं। क्या पता वहां जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने कहा, मां आप ये कैसी बात कर रही हो? जब डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया, बेटा भगवान के पास हर चीज का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने डॉक्टर के पास गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। कुछ देर सोचने के बाद नेहा और अभिषेक चलने को तैयार हो गए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए। भीड़ ज्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद वे बाबा के सामने पहुंचे। बाबा को देखते ही नेहा और अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने हाथ जोड़ के बाबा से कहा, बाबा आज तक हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके सब बाहर आए। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वह उससे टकरा कर गिर गई। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी ही चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके सर में ज्यादा चोट आई थी। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। यह सब देखकर अभिषेक परेशान हो गया और अपनी मां से बोला, मां यह सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहां आते और ना हमारे बच्चे का यह हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह सब कुछ सुन पा रहा था। यह सब देखकर नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाया और बाबा का धन्यवाद किया। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। खाटू आकर दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले दिन बच्चे के साथ तीनों ने बाबा के दर्शन किए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से दोनों पति पत्नी हर महीने बाबा के दर्शन करने जाने लगे। खाटू नरेश की जय हो। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कल युग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक जी का शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1032 ई में रूपसिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा खांवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिन्हा ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ई में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के 86वें अध्याय का 116वां श्लोक।
अनेन्य सुहृदयन श्रावणे अभ्यर्च दर्शके वैशाखे त्रयोदश्यां कृष्ण पक्षे द्विजोत्तमा शतदीपया पूरिकाभिय संस्तवित्स्य तुष्यति। इस श्लोक का अर्थ है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रावणी अमावस्या के दिन अथवा वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथियों को 100 दीपकों के साथ जो पूड़ी तली हुई रोटी निवेदन करके जो बर्बरीक जी की वंदना करता है, सुहृदय जी बर्बरीकी उस भक्त से प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं। सभी श्याम प्रेमी वीर बर्बरीक का दीपोत्सव से स्वागत करते हैं और पूरी कचौड़ी का निवेदन करके इस स्तव का पाठ करते हैं। हे इसी इस कोटि परिवार युक्त सूर्यवर्चा नामक प्रसिद्ध यक्षराज, हे भूभारण प्रवृत्त, आपने सामान्य दोष के कारण शाप अवशात राक्षस योनि प्राप्त किया। आपकी जय हो। आप माता कामकटंकटा के कोख रूपी सरोवर के राजहंस हैं। आपकी जय हो। आप घटोत्कच का आनंद वर्धन करते हैं। आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपने कृष्ण के उपदेश से गुप्त क्षेत्रवासिनी देवियों की आराधना द्वारा अतुलित वीर्य लाभ किया। आपकी जय हो। आपकी जय हो। आप पिंगला द्रुह द्रुहा रेपलेंद्र तथा 9 कोटि राक्षसपति पलाशी राक्षस रूप वन के दावानल रूप हैं। आपकी जय हो। आपने भूमि तथा पाताल के अंतराल भाग की उपयाचिका नाग कन्याओं का प्रत्याख्यान किया था। आपकी जय हो। आपने भीमसेन के भी गर्व को खर्व किया। आप मुहूर्त मात्र में समस्त कौरव सैन्य संहारार्थ प्रवृत्त हो गए थे। आपकी जय हो। आपने कृष्ण से सबको वर देने की शक्ति का वरलाभ किया। आपकी जय हो। आप कलिकाल में सर्वसाधारण के वंदनीय होंगे। आपकी जय हो। आपको प्रणाम। आपको प्रणाम। आप रक्षा करें, रक्षा करें। खाटू श्याम, जितने लोग अलग नाम से बुलाते हैं जैसे बर्बरीक, बाबा श्याम, शीश का दानी, 3 बांधारी तथा अन्य अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, खाटू श्याम जी के वो नाम। और हिंदू धर्म में खाटू श्याम एक बहुत ही पूजनीय देवता है। खाटू श्याम की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जानिए, एक वीर योद्धा बर्बरीक ने महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज के इस लेख में हम खाटू श्याम के ज़लहर नामों और उनके पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। खाटू श्याम का पहले नाम बर्बरीक था, जो कि उनकी माता और पिता द्वारा दिया गया था। बर्बरीक की माता का नाम अहिलावती और पिता का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच अधिक शक्तिशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे और माता मौरवी नागकन्या की पुत्री थी। बर्बरीक माता मोरवी के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें मोरवी नंदन भी कहा जाता है और खाटू श्याम मेले के दौरान मोरवी नंदन के जयकारे भी खूब लगाए जाते हैं। बर्बरीक भी अपने पितामह और पिता की तरह अत्यंत उत्कृष्ट योद्धा थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से मां दुर्गा की तपस्या की और मां दुर्गा से 3 अद्वितीय शक्तिशाली बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की शक्ति से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को वश में कर सकते थे, इसलिए उन्हें त्रिशूली भी कहा जाता है। उनके जैसा धनुर्धारी इस विशाल ब्रह्मांड में नहीं था, नहीं है और न कभी होगा। इस अद्वितीय योद्धा की कहानी ने हमें अद्वितीय शक्ति और साहस का संदेश दिया। इस अद्वितीय योद्धा की कहानी ने हमें अद्वितीय शक्ति और साहस का संदेश दिया। जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध की बात सुनी तो उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया और अपनी माता मोरी के पास उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। उनकी माता मोरवी ने उनसे वचन मांगा कि वे इस युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पहले से ही यह ज्ञात था कि इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर दान में अपना शीश मांगा और उसे दान कर दिया। इस कारण उन्हें वश माना जाता है और उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। इस युद्ध के इतिहास में इस घटना का विशेष महत्व है। भगवान श्याम को लखदातार कहा जाता है क्योंकि श्याम बाबा की महिमा बहुत निराली है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह व्यक्ति हर तरह से संपन्न हो जाता है और श्याम बाबा की कृपा के कारण लाखों भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, इसी कारण से श्याम बाबा को लखदातार के नाम से पुकारा जाता है। श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि जगहों से लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया और साथ ही ये वरदान भी दिया कि वह आने वाले कलयुग में पूजे जाएंगे। इसलिए उन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है और अभी इस संसार में कलयुग ही चल रहा है। इस प्रसंग में बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में उनके भक्त अपनी मुरादें उनके पास लेकर आते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि भगवान खाटू श्याम सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे
और उनके भक्तों को आनंद और शांति प्रदान करेंगे। भगवान श्याम को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता है, क्योंकि बर्बरीक के पास जो घोड़ा था वह नीले रंग का था, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का अस्वार भी कहा जाता है। और कई भक्तों को लीले का अश्वार भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा में नीले को लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार या लीले का अश्वार भी कहते हैं। जब विश्वास का अद्भुत संगम होता है तो श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति से बर्बरी के दिल में एक नया ज्ञान का प्रकाश डाला। उन्होंने दान की भावना को एक नया आयाम दिया और बर्बरी को अपने असली रूप में पहचानने का अवसर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की गहराइयों में घुसकर उन्हें अपनी अद्वितीय विभूति का दर्शन कराया। उन्होंने उन्हें युद्ध के पूर्व इस धरती पर पूजा का महत्व समझाया और सर्वोत्तम क्षत्रिय के शीश की आहुति की मांग की। बर्बरी ने अपनी आत्मा को उनके पास रखने के लिए तैयारी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह महाभारत के युद्ध का दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उच्च पहाड़ी पर उनका शीश स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साहसिकता को सराहा और उन्हें श्रेष्ठ वीर की उपाधि दी, साथ ही उन्हें नाम श्याम दिया। इस अद्वितीय घटना के कारण बाबा श्याम को श्री श्याम के नाम से भी जाना जाता है। जब व्यक्ति अपनी लाइफ में हर जगह से ठोकर खाने के हताश और निराश हो जाता है और बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके सारे दुख और पाप खुद नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। और एक मान्यता यह भी है कि महाभारत युद्ध में जब बर्बरीक अपनी माता से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगने गए थे, तब उनकी माता ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने के लिए कहा था। इसलिए भी बाबा श्याम हारे के सहारा नाम से भी जाने जाते हैं। बाबा श्याम को खाटून रेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह राजस्थान में सीकर जिले के खाटूनगढ़ में विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण से उन्हें श्याम नाम की उपाधि मिली हुई है। इसी कारण से उन्हें खाटू श्याम या खाटून रेश के नाम से भी जाना जाता है। बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोरपंख और बांसुरी है। बाबा श्याम को मोरछड़ी रखने के कारण उन्हें मोरछड़ी धारक भी कहा जाता है। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से कदम से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाबा श्याम की कृपा सभी पर बरसे। जय बाबा श्याम।